तो दोस्तों देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? वेयर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक लोकेटेड? तो दोस्तों देखो जो विश्व का दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो दोस्तों हो जाता है ऑप्शन बी नेपाल पर। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों उस पर्वत शिखर का नाम क्या होगा तो वो हो जाता है माउंट एवरेस्ट। नेपाल में माउंट एवरेस्ट किस नाम से प्रचलित है तो दोस्तों वो हो जाता है सागरमाथा। और अगर आपको पूछा है पश्चिम बंगाल का यानी कि दोस्तों वेस्ट बंगाल का तो वो हो जाता है सांदाकफू। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग दोस्तों लाइव चैनल कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोले, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है 1974, यानी कि दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है 1974। और अगर आपको पूछा जाए क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था वो कितने साल में हुआ था तो दोस्तों वो हो जाता है 1942 में। और अगर आपको पूछा जो दांडी मार्च था दोस्तों कितने साल में हुआ था तो दोस्तों जो दांडी मार्च था दोस्तों वो हो जाता है 1930 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, विच इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया डेजर्ट? भारतीय रेगिस्तान का दोस्तों एक महत्वपूर्ण नदी कौन सा है? तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। लूनी, नर्मदा, कृष्णा या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों हो जाता है ऑप्शन सी, ऑप्शन है लूनी, यानी कि दोस्तों लूनी इज द एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया डेजर्ट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 4। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, अधिक कोयला भंडार कहाँ पर है? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन चारों में से दोस्तों अधिक जो कोयला भंडार है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आप लोग लाइक बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है झारखंड। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, व्हाट डज द रिएक्टर स्केल मेजर्ड? आपको बताना पड़ेगा दोस्तों स्केल से दोस्तों क्या मापा जाता है, यानी कि आपको जल्दी से बताएं दोस्तों। तो देखो इसका जो आंसर है दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइक कमेंट कर बताइए। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भूकंप का तीव्रता के लिए, यानी कि दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किस वर्ष को हुआ? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका जो स्थापना ये कब हुआ था। तो देखो इसका जो स्थापना है दोस्तों हुआ था ऑप्शन सी 1935 में, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज? दुनिया का सबसे जो गहरा महासागर है कौन सा है? तो देखो दोस्तों दुनिया का जो सबसे गहरा महासागर है हो जाता है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, मोहन बागान इज ए टीम ऑफ विच स्पोर्ट? जो मोहन बागान है दोस्तों किस खेल की टीम है? तो देखो ये हो जाता है ऑप्शन बी, फुटबॉल का। किस देवता के लिए दोस्तों ऋग्वेद में पुरंदर का शब्द प्रयोग किया गया है? आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। कौन सा देवता के लिए दोस्तों ऋग्वेद में दोस्तों इस शब्द का प्रयोग किया गया है, आपको जल्दी से बताना है। तो देखो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन बी, इंद्र देवता, यानी कि दोस्तों ऋग्वेद में दोस्तों इंद्र देवता के लिए दोस्तों इस शब्द का उपयोग किया गया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है दोस्तों, हु इज नोन एज दीनबंधु? दीनबंधु के नाम में दोस्तों किसे जाना जाता है? आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो दीनबंधु है दोस्तों इस नाम से किसे परिचित है? तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है CF एंड्रूज, यानी कि दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, व्हेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों इसका स्थापना कब किया गया था। तो देखो इसका जो स्थापना किया गया था दोस्तों ये गया था ऑप्शन बी 1600 में, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये हत्याकांड कब हुआ था। तो देखो दोस्तों ये हुआ था ऑप्शन डी 1919 में, यानी कि दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, हु फाउंडेड विश्वभारती यूनिवर्सिटी? जो दोस्तों विश्वभारती विश्वविद्यालय है दोस्तों इसका स्थापना किसने किया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों ये जो विश्वविद्यालय है दोस्तों इसका स्थापना किया था ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर को। और अगर आपको पूछा है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों कितने साल में नोबेल प्राइज मिला था? तो देखो वो मिला था 1913 में। क्वेश्चन नंबर 15।
तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है राजा टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो राजा टोडरमल है दोस्तों शुरुआत में किसके मंत्री थे। तो देखो ये शुरुआत में दोस्तों मंत्री थे ऑप्शन बी शेरशाह सूरी की और दोस्तों बाद में अकबर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो दोस्तों आपको जल्दी से लाइक बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक में कमेंट बताइए। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है वह इज द फ्लॉक डांस ऑफ विच स्टेट। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये जो फ्लॉक डांस है दोस्तों कौन सा स्टेट का है लोक नृत्य डांस है। तो जल्दी से आप लोग राइट बताइए इसका आंसर क्या होगा। हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात या दोस्तों राजस्थान। तो देखो ये जो लोक नृत्य है दोस्तों ये ऑप्शन डी राजस्थान का है, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी राजस्थान। 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है द स्नेक्स वेनम इफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। सांप का विष मानव के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है पीलिया रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज इफेक्टेड बाय द जॉन्डिस। जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जो जॉन्डिस है दोस्तों इससे जो प्रभावित होता है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन बी लीवर, यानी कि दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी लीवर। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है व्हाट इज द हीटिंग ऑफ आयरन रोड बाय फायर। जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको लाइव चैनल बताना है और दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट करके भी बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन सिगरेट लाइटर्स। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए रेटॉन, प्रोपेन, मेथेन या दोस्तों बुटेन। तो देखो इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन डी बुटेन, यानी कि दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से लाइव बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों वो सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है व्हाट कलर इज लिटमस इज नेचुरल फ्रॉम। प्राकृतिक रूप में जो लिटमस है दोस्तों किस रंग का होता है, लाल, बैंगनी, नीला, पीला। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन बी पर्पल दिया दोस्तों सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही इजी है, इसमें पूछा गया है जो विटामिन ए है दोस्तों इसका केमिकल नेम क्या है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो देखो जो विटामिन ए है दोस्तों इसका रासायनिक नाम हो जाता है ऑप्शन बी रेटिनल, यानी कि दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है गुरजीत कौर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। जो गुरजीत कौर है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा खेल से संबंधित है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से लाइव चैट बताइए। तो देखो ऑप्शन ए पर है हॉकी, ऑप्शन बी पर है रेसलिंग, ऑप्शन सी पर है दोस्तों वेट लिफ्टिंग और दोस्तों ऑप्शन डी पर है स्विमिंग। तो दोस्तों जो गुरजीत कौर है दोस्तों संबंधित है ऑप्शन बी रेसलिंग से, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रेसलिंग, कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है सूरजकुंड लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो सूरजकुंड झील है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। तो देखो ये स्थित कहाँ पर है। हाँ आप लोगों ने सही बोला, ये स्थित हो जाता है ऑप्शन है हरियाणा पर, यानी कि सूरजकुंड लेक इज एसोसिएटेड हरियाणा स्टेट। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 27।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज ए फ्लॉक डांस ऑफ मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों निम्नलिखित चारों ऑप्शनों में से दोस्तों कौन सा नृत्य जो मध्य प्रदेश है इसका लोक नृत्य है। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मंच, यानी कि दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मंच। तो विच इज वायरस डिसीज, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा जो वायरस जनित रोग है। तो ये हो जाता है ऑप्शन सी पोलियो, यानी कि दोस्तों पोलियो इज वायरस डिसीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया, इस पर पूछा गया है वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट लोकेटेड। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग राष्ट्रीय बताइए। हैदराबाद, न्यू दिल्ली, भोपाल या दोस्तों लखनऊ। तो देखो इसका जो आंसर है यानी कि दोस्तों जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास का संस्थान अवस्थित है वो जाता है ऑप्शन है हैदराबाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन एशिया। एशिया महाद्वीप का दोस्तों सबसे बड़ा जो झील है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा एशिया महाद्वीप का दोस्तों निम्नलिखित में से सबसे बड़ा झील कौन सा है। तो देखो वो जो दोस्तों बैकाल, यानी कि दोस्तों बैकाल लेक ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन एशिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों बहुत जल्दी 100K टच करने वाले। और दोस्तों देखो हम लोग रोज 8 बजे से इस चैनल पर लाइव क्लास लेते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।